हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। मेरा नाम असीम शुक्ला है और मैं एक सर्टिफाइड एनएलपी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें और अपने जीवन से मुसीबतों को दूर करें, सक्सेसफुल हों और ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को, ऐसे इवेंट्स को अपनी लाइफ में क्रिएट करें जिससे हमें ग्रोथ मिल सके। फ्रेंड्स, आजकल का जो समय है वो कोरोना का समय है, लॉकडाउन का समय है और बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूल भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो इस समय ऐसा टाइम है जहाँ पे हम अपनी नॉर्मल रूटीन को जी नहीं रहे हैं और इसलिए कभी कभी हम लोग को एंग्जाइटी हो जाती है, हम लोग को चिंता हो जाती है। दोस्तों, जैसा मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कशन किया था कि एंग्जाइटी ही एक मूल रूप है जो आगे चल के बहुत ख़तरनाक बीमारियों को जन्म देती है। उसमें से डिप्रेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कुछ तरीक़ों से जो हम अपनी लाइफ में अगर उनका इस्तेमाल करें, उनका यूज़ करें तो हम एंग्जाइटी से दूर हो सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा तरीका है वो है चेंज योर फोकस और परसेप्शन। आप अपना फोकस और परसेप्शन को चेंज करिए। अभी अगर आपका कोई परसेप्शन हो रहा है अनसर्टेनिटी का, जहाँ से ये चिंता अराइज़ होती है, जहाँ से ये चिंता आती है, एंग्जाइटी आती है कि हमारी फ्यूचर है, हमारा प्रेजेंट है, सब अनसर्टेन है, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी पता नहीं है आगे क्या होगा। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ों से दूर हटिए और अपना फोकस जो है वो सर्टेनिटी की तरफ लाइए। ये सोचिए कि ये जो समय है ये भी एक निकल जाएगा और हमारी लाइफ में आगे जा कर के सक्सेस हमें मिलेगी और हमें ऐसे रास्ते मिलेंगे जहाँ से हम फिर अपने आप को राइट डायरेक्शन की तरफ ले चलेंगे। दोस्तों, ये फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहा जाता है जहाँ पे आपका फोकस होता है वैसे ही एनर्जी क्रिएट होती है और वैसे ही इवेंट्स आपकी लाइफ में क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपका फोकस पॉजिटिव चीज़ों की तरफ होगा तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव इवेंट्स आएंगे और फिर पॉजिटिव लोगों का आपके लाइफ में आना होगा, पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में आएंगे, पॉजिटिव इवेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे और धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में चारों तरफ पॉजिटिविटी होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नेगेटिव फोकस करेंगे, नेगेटिविटी की तरफ अगर हम फोकस करेंगे तो हमारी लाइफ में नेगेटिव इवेंट्स आएंगे, नेगेटिव लोग आएंगे, हर समय नेगेटिविटी होगी। पुराने वीडियो में हमने ये भी डिस्कशन की थी दोस्तों कि नेगेटिविटी बायस भी होती है, जिसके चलते बहुत से लोग नेगेटिव की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और वहाँ पे हमने तरीक़ों को भी डिस्कस किया था कैसे आप पॉजिटिव हो सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ये पहला तरीका था कि आप अपना फोकस, जो आपका परसेप्शन है उसको आप अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी तक ले जाएं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताएं कि नहीं, हम लाइफ में कोई अनसर्टेन नहीं है, हमारी लाइफ में चीज़ें सर्टेन होंगी। दूसरा तरीका ये है कि आप 10 से 15 मिनट तक या तो मेडिटेशन करिए या आप शव आसन करिए। शव आसन में क्या होता है, हम एक स्थिर पोजीशन में लेट जाते हैं। यू हैव टू लाई डाउन स्टिल एंड आप वहाँ पे फोकस करिए अपनी बॉडी में आपका क्या चल रहा है और धीरे धीरे आप ये नोटिस करेंगे कि आपको स्थिरता लाने में थोड़ी दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि एंग्जाइटी जो है आपकी बॉडी में जगह जगह स्टोर होगी। धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये एंग्जाइटी आपके शरीर से बाहर जा चुकी होगी। एंग्जाइटी जब बाहर जाएगी तो आप फिर एक अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, आप अपने आप को फोकस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों कि हमको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हमको कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिज़िकल एक्सरसाइज करने से जो बॉडी के जॉइंट्स में, जो बॉडीज़ के सेल्स में जो एंग्जाइटी, जो नेगेटिविटी भर जाती है हमारे बॉडी में, वो सब बाहर रिलीज़ हो जाती है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर की जो नेगेटिव चीज़ है वो बाहर जाती है, वो स्किन के थ्रू होती है और ये स्किन जो है वो तब आता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम पसीना बहाते हैं और ये जब हम पसीना बहाते हैं तो ये स्वेट के थ्रू हमारी स्किन से बाहर चला जाता है। तो ये जो पॉइजनस सब्सटेंसेस, नेगेटिव सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में, ये स्वेटिंग के थ्रू बाहर चले जाते हैं और आप जब एक्सरसाइज करते हो उसके बाद आपको रिलैक्सेशन महसूस होता है, आपकी स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी लेवल कम हो जाता है। फिर तरीका एक है, आपको डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग करने से हमको बहुत फ़ायदा होता है। जब हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस आते हैं, जैसे एंग्जाइटी है, फियर है, एंगर है। जब आप ये शैलो ब्रीदिंग करते हैं, आप सुपरफिशियल ब्रीदिंग करते हैं, तो आपको फोकस हो करके आपको डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए।
गहरी सांस लेनी चाहिए और गहरी सांस निकालनी चाहिए। उसको करने से आपके पूरे बॉडी में, लंग्स में जो है वो ताज़ी हवा, पॉजिटिव हवा आपके शरीर उसमें लंग्स में आएगी और धीरे धीरे आपकी बॉडी पॉजिटिव होगी। और जब आप डीप ब्रीदिंग करिए तो आप ये इमेजिन करिए कि जो ये यूनिवर्स है वो आपको पॉजिटिव थॉट्स आपको दे रहा है, वो यूनिवर्स आपको पॉजिटिविटी दे रहा है। और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, अब आप गहरी सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए कि आपकी बॉडी का, आपके मन का जितना भी नेगेटिव थॉट्स थे वो सब बाहर यूनिवर्स में जा रहे हैं। तो आप जब ब्रीदिंग करेंगे तो गहरी सांस लेंगे और ये सोचेंगे कि जो यूनिवर्स है वो आपको पॉजिटिव इमोशंस दे रहा है, पॉजिटिव संकेत सर्कमस्टांसेस दे रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है। और आप जब गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे तो ये सोचेंगे कि बॉडी के अंदर की सेल, जो डिफरेंट सेल्स में हमारी भरी हुई नेगेटिव एनर्जी है वो सब यूनिवर्स में बाहर जा रही है। पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और नेगेटिव एनर्जी जा रही है। यूनिवर्स से हम पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं दोस्तों, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हम अपने अंदर की नेगेटिविटी इस यूनिवर्स में छोड़ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, जिससे हम अपनी एंग्जाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। फिर अगला तरीका ये है दोस्तों कि हमको कुछ अच्छी आदतें डालनी होंगी जिसमें हमको पॉजिटिव मिल पाए। हमको पॉजिटिव इंगेजमेंट करने होंगे, जैसे कि कोई किताब पढ़नी होगी, या आप ऐसी कोई अच्छी पॉजिटिव किताब पढ़ रहे हैं, या कुछ आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, या कुछ आप ऐसा कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं जिसमें आपको करने से खुशी महसूस हो रही है। तो ये पॉजिटिव इंगेजमेंट करने से भी आपकी एंग्जाइटी दूर होगी और आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे और पॉजिटिविटी आपके बॉडी में आनी शुरू हो जाएगी। फिर अगला तरीका दोस्तों ये है कि ये जितने भी तरीके हमने आपको बताए हैं ये आपको रोज़ करने चाहिए, क्योंकि रोज़ आप करेंगे तो आपकी बॉडी जो है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये संकेत ले लेगा कि आप ये चीज़ें रोज़ करते हैं और ये करने से आपको बेनिफिट होता है। वहीं उल्टी तरफ अगर आप सिर्फ एक दिन करेंगे और उसके बाद ये रिचुअल्स छोड़ देंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये संकेत ले लेगा कि आप चीज़ों को कंप्लीट नहीं करते और बीच में ही छोड़ देते हैं, जो आपके लिए आगे जा कर के अच्छी चीज़ नहीं होगी। इसलिए जब आप कोई पॉजिटिव इंगेजमेंट कर रहे हैं तो उसको आप डेली बेसिस पे करिए, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो पाए कि ये जो आप पॉजिटिव इंगेजमेंट्स कर रहे हैं ये करना आपके लिए अच्छा है, बेहतर है, और आपका जीवन जो है और आपकी जो मेंटल लेवल है, फिज़िकल लेवल है, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। फिर अगली चीज़ है दोस्तों कि हम लोग को अपना इमोशनल और मेंटल लेवल को बैलेंस करना है और हमको नेगेटिव डिस्कशन से दूर रहना है। आजकल का जो टाइम है इसमें नेगेटिविटी बहुत है, चारों तरफ हर समय हम नेगेटिव बातें ही करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। इसलिए अपने माइंड को हमको फोकस करना होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इवेंट्स। तो जहाँ तक हो सके दोस्तों आप ये नेगेटिव डिस्कशन से दूर रहिए, नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहिए, नेगेटिव जहाँ पे आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप उससे दूरी बना के रखिए, और आपको अपने माइंड को पॉजिटिव थिंग्स में जो है इनग्रॉस करके रखिए। चाहे आप किताबें पढ़िए या आप म्यूज़िक सुनिए, आपको जो अच्छा लगता है वो आप क्रिएटिव वर्क करिए। सबसे ज़रूरी फ्रेंड्स ये है कि हमें अपने आप को पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस देने हैं। मेडिकल साइंस भी ये बोलती है कि ज़्यादातर जो एंग्जाइटी होती है वो प्रेजेंट की और फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटी है उसको लेकर के होती है। तो यहाँ पे हमको विजुअलाइज़ करना पड़ेगा कि हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर दोनों बहुत ब्राइट है। हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, हमारा फ्यूचर हमारे लिए अनगिनत जो है वो उपलब्धियाँ लेकर के आ रहा है। हमारे जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहा है। हम अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, हम अपनी लाइफ में सुखी हो रहे हैं। हम जो चाहते हैं धन हमको जीवन में आगे प्राप्त हो रहा है, हम जो अच्छा बिज़नेस करना चाहते हैं वो हमको मिल रहा है, हम जो जॉब में जो प्रमोशंस और जो इन्हेंसमेंट चाहते हैं वो हमारी लाइफ में आगे हमको मिल रही हैं। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों, विजुअलाइजेशन जो हम पॉजिटिव कर रहे हैं उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे। यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा माइंड होता है वो इस चीज़ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि क्या रियलिटी है और क्या इमेजिनेशन है। तो जो आप सोचते हैं, जो आप विजुलाइज़ करते हैं, माइंड को लगता है कि यही रियलिटी है, और फिर जब उसको लगता है कि यही रियलिटी है तो वैसे ही इवेंट्स, वैसे ही सर्कमस्टेंसेस, वैसे ही लोगों को, वैसे ही इवेंट्स को आपकी लाइफ में लाना शुरू कर देते हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये है कि आप पॉजिटिव विजुलाइजेशंस करिए, और ये हमेशा विजुलाइज़ करिए कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है,
और आप जो कुछ भी जीवन में अचीव करना चाहते थे, फ्यूचर आपको वो ला करके सब कुछ दे रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ मेजर तरीके डिस्कस किए जिससे आप एंग्जाइटी से ओवरकम कर सकते हैं, चिंताओं को आप दूर कर सकते हैं। तो मैं एक बार उसको आपको फिर से बता देता हूँ। आपको अपना फोकस जो है वो पॉजिटिव चीज़ों के लिए रखना है, अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी की तरफ जाना है। आपको 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन या शव आसन करना है। उसको करने से आपकी बॉडी रिलैक्स होगी और आपकी बॉडी में जो एंग्जाइटी है वो बाहर रिलीज़ होगी। आपको कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करनी है दोस्तों, उससे आपकी बॉडी में जो एंग्जाइटी है, वो जो नेगेटिव तत्व हैं वो सब पसीने से स्किन के थ्रू बाहर चले जाएंगे। आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, यूनिवर्स से पॉजिटिविटी लेनी है। और जब आप सांस निकालेंगे तो आप ये अनुभव करें कि आपके बॉडी की, आपके मन से जो भी इमोशंस हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, वो सब बाहर यूनिवर्स की तरफ जा रहे हैं। आपको पॉजिटिव चीज़ों के प्रति इंगेज रहना है। जो भी आपको अच्छा लगता है, अच्छी किताबें पढ़ना, म्यूज़िक देखना, या जो भी आपको पॉजिटिव चीज़ों में जहाँ पे आपको आनंद मिलता है वो आप करिए। क्रिएटिव चीज़ों में अगर आपका करना है तो ड्राइंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जो भी करना है आपको पॉजिटिव चीज़ों में वो आपको करते रहना पड़ेगा। फिर है कि आपको ये जो पॉजिटिव चीज़ों में आप जो अपने माइंड को लगा रहे हैं, ये आपको कंटिन्यूअस मेंटेन करके रहना पड़ेगा। आपको ये डेली करना होगा। इससे माइंड ट्रेन हो जाएगा कि ये जो आप कर रहे हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल है। फिर दोस्तों, आपको ये है कि आपको नेगेटिव डिस्कशन से दूर रहना है। आपको अपनी मेंटल और इमोशनल जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखना है, उसको पॉजिटिव बनाना है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव डिस्कशन करिए, पॉजिटिव बातें करिए, पॉजिटिव न्यूज़ को सुनिए और पॉजिटिव ही चीज़ों को आप ग्रहण करिए। नेगेटिविटी से आप दूर रहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि आप अपने जीवन में पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट समझिए और सक्सेसफुल समझिए। ये विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बता देता है कि आपके जीवन में ये जो चीज़ें, आपका जो भविष्य है वो बहुत ब्राइट है। आप जैसा चाहते थे वैसा ही जीवन आप जो है जी रहे हैं। और जब आप ये सोचेंगे कि आप ये ऐसा जीवन जी रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही सर्कमस्टांसेस को लाइफ में आपके लाना शुरू कर देगा। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेज़ हैं जो हम अपनी लाइफ में रोज़ करेंगे तो हम एंग्जाइटी से दूर रह सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आगे आने वाले और वीडियोस और अच्छी अच्छी टॉक्स आपके साथ बता सकूं। आपके जो अपना सबकॉन्शियस माइंड है उसको हम कैसे ट्रेन करके अपने जीवन को सक्सेसफुल कर सकते हैं, वो बातें आपको बता सकूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लास्ट में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आई थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।